झाबुआ जिले में हुआ था। वे एक बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था, उनकी माता नाम चंद्रानी देवी था। उन्हें शुरू से ही निशानेबाजी का काफ़ी शौक था। उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के लिए बहुत ही विरोध करा था, जिसके लिए और अंत में उन्होंने अपने अंग्रेज़ों के हवाले करने की बजाय उन्होंने अपने आप को ही गोली मारकर अपनी हत्या कर ली। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर हम भारतवासियों का गर्व है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के लिए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। का जन्म झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। वहाँ पे एक छोटी सी स्वतंत्रता की आस पनप रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद जब थोड़ा बड़ा हुआ और उसने देखा कि उसी के लोगों में किस प्रकार का जुल्म हो रहा है, तो उसके मन में स्वतंत्रता का एक छोटा सा विचार आया। लेकिन बहुत ही छोटे होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने अपनी पढ़ाई की आगे की, तब उसने सोचा कि अब तो मैं बड़ा भी हो चुका हूँ और मैं स्वतंत्रता के लिए कुछ कर भी सकता हूँ। उसके गाँव वालों ने और उसके आसपास उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया कि तुम ये मत करो, हम ब्रिटिश के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी और उनके मन में जो स्वतंत्रता का विचार था वो और भी ज़्यादा दृढ़ होने लगा और वो बस उसकी रास्ते पे चलने लगे। धीरे धीरे ब्रिटिश जो भी जुल्म करते वो उसके खिलाफ बोलते, वो जो भी वो धीरे धीरे नारे लगाने लगे। ऐसे करके धीरे धीरे आज़ादी की एक उम्मीद जागने लगी लोगों में। लोगों ने, उसके दोस्तों ने, उसके गाँव वालों ने उसका साथ देना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जब ये बात ब्रिटिश को पता चली कि एक आदमी है जो हमारे खिलाफ खड़ा है, तो उनके मन में एक डर सा बैठ गया था कि अभी तो सिर्फ एक ही आया है, शायद आगे ऐसे और भी आ सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने उसे शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया था कि जहाँ भी वो दिखे उसे बस गोली मार दो। तो इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ा छुप के रहने लग गया, क्योंकि उसके मन में भी डर था कि शायद मुझे गोली लग जाए। लेकिन उसके मन में ज़्यादा ये था चाहे मैं मर भी जाऊँ, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करके ही मरना है। इसके बाद उसने एक दिन एक बगीचे में सभा बुलाई। वहाँ पे वो नारे लगाने लग गया कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, जय जवान जय किसान के नारे लगाए। और वहाँ पे ब्रिटिश के आदमियों ने उधर हमला कर दिया। ये सब देख के चंद्रशेखर आज़ाद एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहाँ खड़े खड़े वो सोचने लग गया कि इनके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं खुद को ही गोली मार दूँ। और उसने उस वक्त खुद को गोली मार दी। आज भी हमें वो याद है और उस पर बहुत ही गर्व है। हम सब भारतीयों को उस पर गर्व है और हमें ये भी गर्व है कि हम भारतीय हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ग्रुप से आज चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था, जो एक आदिवासी ग्राम थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था तथा इनकी माता का नाम चंद्रानी देवी था। इन्होंने 1925 में काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया एवं इन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय यह बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू किया, तब इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर यह भी सड़क पर उतरे। की ओर से स्वामी विवेकानंद ग्रुप की लीडर मैं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कुछ कहना चाहूँगी। क्या महात्मा गांधी ग्रुप की लीडर ने उनके बारे में बता चुकी है। बस मैं उनके ऊपर 2 लाइन कहना चाहूँगी कि वो उनका योगदान अपने देश के लिए बहुत ही बड़ा रहा है। वह एक अच्छे स्वतंत्र सेनानी थे और उनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा है अपने देश के ऊपर। वो बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं प्रियांशी पाटीदार, महात्मा गांधी ग्रुप की लीडर, आज आपके समक्ष हमारा ग्रुप चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करेगा, जो कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हो चुका था, जिसके लिए सब बहुत ही खुशियाँ फैल चुकी थी। लोग बहुत ही खुश थे। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जब थोड़ा बड़ा हो गया, तब उसे स्कूल के लिए भेजा गया। A for apple, B for ball, B for ball, C for cat,
सभा रखवाई। तो वहाँ पे उसने बाकी के गांव के लोगों को बुलाया, उनको स्वतंत्रता के बारे में जागरूक किया। हमें अपने देश को आज़ाद कराना होगा। हमें ब्रिटिशों से हमारा देश आज़ाद कराना होगा। हमें स्वतंत्रता से जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। उनका ये गुप्त में रखी गई सभा एक ब्रिटिश के आदमी ने देख ली थी और ये सब बात उसने जाके क्वीन को बता दी। चंद्रशेखर आजाद ने छुपके से एक और सभा रखवाई और लेकिन वहाँ पर वो ब्रिटिश हमारे ग्रुप लीडर ने आपको पहले बताया है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। अब हम पहला दृश्य प्रस्तुत करेंगे आपके सामने कि पहला दृश्य इस प्रकार पक्का हो गया। दोस्तों अब तो अपना जंतु के निशाने में पक्का हो गया है। ऐसे कैसे भैया, पहले उसे परखना तो पड़ेगा। सभी लोग छिप जाओ। आज तुम देख लो, चंदू का निशाना बिल्कुल नहीं चुकेगा और इन गोरों को तो देखकर तो निशाना बिल्कुल चुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चुप करते हुए सभी लोग छुप जाते हैं और चंदू निशाना साधते हुए निशाना दृश्य 2 आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि इस प्रकार है। मेरे प्यारा बच्चा कहाँ रह गया था, अभी तक घर नहीं आया। बहुत बड़ी हुई थी ना, तो देर हो गई। अरे क्यों झूठ बोलता है। चंदू के पिता आप थोड़ा धीरे चिल्लाइए। मेरे बेटे को मत डांटो। मेरे बेटे को भूख लगी होगी, खाना खाने दो उसे। चल बेटा खाना खा ले। अरे क्या हुआ? हाँ जोरों की भूख लग रही है। चल बेटा खाना खा ले। चल बेटा ईश्वर कुछ कर दो इनका। जाएंगे बेटा जाएंगे, एक दिन जरूर जाएंगे। तू भगाएगा उन्हें। बस वो हमसे ताकतवर है बहुत, इसलिए वो अभी जा नहीं सकते, तो मेरा बेटा भगाएगा उन्हें। माँ तुम्हारी फिर में इतनी ताकत है कि एक बार से ही सबको दूर छटा दूंगा, सारा पटक दूंगा। मुझे पता है कि मेरा शेर बेटा एक दिन सबको सिखाएगा। जालियनवाला हत्याकांड के कारण जेल जाना पड़ा। इसके लिए अगले दिन उनकी पेशी न्यायालय में हुई, जो कि कुछ इस प्रकार है। 1991 में हुए अमृतसर में झालियावाला बाग में कांड नरसंहार से नवयुवकों को बेचैन कर दिया। गांधी जी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उसमें सहयोग दिया। उन्होंने बाकी सबको भी इसके बारे में बताया और आज़ादी का जोश सब में पैदा किया। क्या आप हमारे आज़ादी के लिए साथ देंगे? हाँ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। अब चंद्रशेखर आजाद की पेशी न्यायालय में होती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? स्वतंत्रता। तुम्हारा पता क्या है? जेल। बता देंगे कि तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? मौत। इसे ले जाओ।
और सरकारी कानून तोड़ने के जुर्म में अदालत इसे 15 बेतों की सजा सुनाती है। भगत सिंह के साथ क्रांतिकारियों में राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल सुखदेव आदि थे। ये उन शहीद क्रांतिकारियों के नाम थे जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। केवल जोश से नहीं, होश से करना चाहिए। कोई भी काम केवल जोश से नहीं, होश से भी करना चाहिए। अंग्रेजों के अत्याचार से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल और उनकी मौत हो गई। उसी का बदला लेने चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ जलियांवाला बाग में गए। ये गोलियां ऐसे नहीं पड़ती, आजाद के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी, उनके पास आखिरी गोली बची, सिर्फ अपने खुद की कनपट्टी पे गोली दाग दी। पुलिस से लड़ते रहे और अंत में उन्होंने अपने आप की गोली मारी। भारत माता का ये सपूत खुद अपनी हत्या करके शहीद हुआ और ये आज भी अमर है। बहुत अच्छे, ताली बजाओ सब। अब हमारे दिल में है, यही बना है जोर कितना बड़ा है कातिल में, वक्त आने पर बता दे तुझे आसमानों, हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। राह भरे राहे मोहब्बत, राह नजारा राह में, लज़्ज़ते एक सारा नबी तुझे मंजिल में है। ग्रुप के लीडर्स चंद्रशेखर आजाद आपके सामने नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हम ये बता रहे हैं जब चंद्रशेखर आजाद छोटे थे दिल में स्वतंत्रता को लेकर कितना जुनून था उसके ऊपर पहला दृश्य प्रस्तुत होता है जिसमें चंद्रशेखर आजाद और उनके दोस्त आते हैं। परखना पड़ेगा। अंग्रेज आते हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने घर पर जाते पिताजी माताजी के साथ बात करते हुए ये पढ़ाई कर रहा था। नालायक, झूठ तो मत बोल, दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहता है, निशानेबाजी करता रहता है। जा, आप मेरे बेटे को मत डांटिए, थक गया। भगवान बेटे और माता को सद्बुद्धि दे। बाहर अंग्रेज हमारे देश से जाते क्यों नहीं? उन्नीस सौ 19 में हुए जलियांवाला बाग कांड में अंग्रेज़ों ने हमारे भाई बहनों पर गोलियों की बौछार कर दी जिसमें हमारे भाई बहन अधिकतर हमारे भाई बहन मर गए। फिर 1921 में महात्मा गांधी ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में एक असहयोग आंदोलन चलाया जिसमें आज़ाद भी कूद पड़ा। आज़ाद आंदोलन में अपने मित्रों को बुलाने के लिए बातचीत करते थे। हमारे निहत्थे भाइयों और बहनों पर गोलियां चलाई गई अंग्रेजों द्वारा, क्या हम उनका विरोध करेंगे? क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए ले जा रहा है। आजाद, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता, इसके लिए तुम्हें क्या सजा हो सकती है? जेल। 25 कोड़ियों की सजा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे दृश्य में चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह और उनके अन्य मित्रों के साथ अल्फ्रेड पार्क में बैठकर फिर बातचीत कर रहे हैं। आइए देखिए। अंग्रेज आगे तुम जाओ, मैं अंग्रेजों से निपट लूंगा। इधर आओ, तुम्हें उधर जाओ। आखिरी गोली बची है इसलिए मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ।